हेलो गाइस, मैं और मेरा दोस्त हम निकल रहे हैं अन्नपूर्णा बेस कैंप करने के लिए नेपाल के लिए। दिल्ली से हम बस लेते हैं जो हमें पड़ती है पर पर्सन 700 रुपये। ये बस की थी हमने दिल्ली से गोरखपुर के लिए, और गोरखपुर से हमें सनौली बॉर्डर के लिए एक अलग बस बदलनी होगी। गोरखपुर से आपको मिलेगी एक बस जो आपको सीधा लेके आएगी सनौली बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर तक, जो आपको पड़ेगी 150 रुपये पर पर्सन। जैसे ही आप सनौली बॉर्डर पहुँचे तो एक बात का ध्यान जरूर रखना, आप करेंसी एक्सचेंज इंडिया ही बॉर्डर पर करा लें। जब नेपाल पार करने से पहले आपको रेट अच्छा मिलेगा। नेपाल में आप जाओगे, करेंसी एक्सचेंज कराओगे, नेपाल में आपको मिलेगा रेट बिल्कुल कम। तो करेंसी आपको इंडिया से एक्सचेंज करानी है, फिर आपको नेपाल बॉर्डर क्रॉस करना है। तो अभी मैं हूँ नेपाल बॉर्डर पे, ये अपना इंडिया बॉर्डर और सामने है नेपाल बॉर्डर। अब तो लोग दिखेंगे आपको नेपाल से। नेपाल बॉर्डर में एंट्री कर रहे हैं हम, और अभी मैं और अंकित है नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर एंट्री हो चुकी है। सिर्फ आधार कार्ड से आप नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते ही आपको बसें मिल जाएंगी जो आपको लेके आएगी पोखरा 1000 नेपाली रुपए में। कोशिश करना कि सफ़र रात का हो, क्योंकि नेपाल पहुंचने में आपको 6 से 7 घंटे लगने वाले हैं, और जब आपकी सुबह हो तो नेपाल के नज़ारों के साथ हो। जब हम नेपाल पहुंचे तो हमारी सुबह कुछ इस प्रकार दिख रही थी। तो अभी मैं हूं नेपाल पोखरा में। यहाँ पर यार एक चीज बहुत शानदार है, यहाँ पर क्लीननेस, साफ सफाई बहुत प्यारी है। कहीं पे भी स्ट्रीट्स, कहीं पे भी आपको कचरा नहीं दिखेगा। एकदम क्लीन स्ट्रीट्स और सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से है। जिस जगह से हमें ट्रैक के लिए परमिट लेना था वो जगह खुलती है 10 बजे। तो जब तक हमने सोचा क्यों ना लंच कर लिया जाए। नाश्ता वास्ता करने के बाद हम निकल पड़े थे परमिट लेने के लिए, क्योंकि 10 बज चुकी थी और वो जगह खुल चुकी होगी। तो चलते हैं वहाँ से परमिट लेते हैं। अगर आपको अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक करना है तो आपको लेना पड़ेगा परमिट। पहले ये परमिट ले लिया हमने। यहाँ से आपको परमिट परचेज करना होगा। यहाँ की एसोसिएशन है पोखरा की। यहाँ पर अगर आप परमिट लोगे तभी आप ट्रैक करने के लिए आगे जा सकते हो। तो परमिट मिल चुका है, चलते हैं ट्रैक के लिए। अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक, ये परमिट हमें मिलता है 1000 नेपाली रुपए पर पर्सन के हिसाब से। वहीं के पास ही बस स्टैंड से आपको बस मिलेगी गांधरुक के लिए, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। हम निकल पड़े हैं गांधरुक के लिए। बस आपको गांधरुक से कुछ ही दूरी पहले उतारेगी एक गांव में। आपको इस गांव को ट्रैक करके पार करना होगा, और सच में ये गांव बहुत खूबसूरत है। गांधरुक पहुंचने के बाद हमने एक बहुत प्यारा स्टे बुक किया था जो हमें पड़ा था 800 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, जिसमें ब्रेकफास्ट और आपका डिनर इंक्लूड रहेगा। तो आज टाइम बहुत हो गया था, तो कल से हम ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम यहीं स्टे करने वाले हैं। इस स्टे के जो बाहर बालकनी से जो नज़ारे थे सच में वो देखने लायक थे। आते ही अंकल ने हमें गर्म पानी ऑफर किया, और सच में पूरी थकान खत्म हो गई थी इन नज़ारों पर देखकर। तो हेलो गाइस, मेरा नाम यश और मैं हूँ अभी नेपाल में, और मैं कर रहा हूँ अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक। कहते हैं नेपाल का बहुत खूबसूरत ट्रैक है, और अभी हमें गंदुर्ग में हमें पहला स्टे लिया है गंदुर्ग में, और हमें 4 से 5 दिन अभी लगने वाले हैं बेस कैंप तक पहुंचने में। ये जर्नी बहुत सुंदर होने वाली है। इस जर्नी के साथ जुड़े रहने के लिए मुझे फॉलो करें, और आप व्यू चेक कर सकते हैं। सुबह अंकल हमारे लिए मक्के की रोटी और आलू की सब्जी लेके आए थे ब्रेकफास्ट में, और सच में यहाँ से जो नज़ारे दिख रहे थे उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो अभी हम नाश्ता वास्ता करके निकल पड़े हैं हम, और अब यहाँ से हम स्टार्ट कर चुके हैं अपने ट्रैकिंग सुबह पहले। और अब 6-7 घंटे हम ट्रैक करेंगे और अगले डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे और वहीं पर स्टे लेंगे। यहाँ पे रहते हो आप? ये इनका गांव है भाई, कितना प्यारा गांव है। चलो हेलो कर दो। हेलो, ओके बाय। कुछ दूरी चलने के बाद हमें थोड़ी भूख लगी आती है, और कुछ स्नैक्स हम बैग में लेके आए थे, तो हम वो स्नैक्स खाने लगते हैं।
सच में ये ट्रैक सच में अपने आप में खूबसूरती है, इसमें सब कुछ है, पहाड़, झरने, स्नो, आगे चल के पता नहीं क्या क्या चीज़ हमें देखने वाले हैं। जितना सोचते हैं उतना आसान ट्रैक नहीं, हमारी हालत ख़राब कर दी है इस ट्रैक ने। हमारा सबसे बड़ा ट्रैक ये पहला ट्रैक है, पहले हमने त्रिवेंड किया था और वो तो 10-12 किलोमीटर का था। इंदिरा पार्क भी किया था, वो भी इतने का था 18 किलोमीटर। पर ये जो ट्रैक है इसकी तो यार बात ही अलग है, बहुत बड़ा ट्रैक है ये। और सबसे अलग बात ये है कि इसमें जो चढ़ाई है वो एकदम खड़ी चढ़ाई है। अब तो उससे और भी ज़्यादा दिक्कत आती है चढ़ने में। कंप्लीट कैंपिंग का सामान हमारे पास, तो वो भी साथ लेके चढ़ रहे हैं हम। ये पहली डेस्टिनेशन आई है चोमरोंग। 90% लोग यहीं पे स्टे लेते हैं, यहीं पे रुकते हैं, पर जो अंदर की हमारी चुल है वो हमें गवाही नहीं दे रही थी। अभी हम आगे और ट्रैक करने वाले हैं। तो चोमरोंग हमने पीछे छोड़ दिया है, वो जो स्टॉप था चोमरोंग था, और हमें लगता है कि हम और ट्रैक कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। जैसे ही आप चोमरोंग क्रॉस करने लगोगे तो आपको ये ऑफिस दिखेगा। यहाँ पर आपको अपने परमिट पर स्टैंप जरूर लगवाना है, इसके बिना आप आगे नहीं जा सकते। यहाँ पे स्टैंप लगवाने के बाद आप आगे बढ़ें। तो ये आप चोमरोंग क्रॉस करने के समय ही आपको ये ऑफिस मिलेगा, यहाँ पे स्टैंप लगा के आप आगे बढ़ें। ट्रैक स्टार्ट करने के बाद आज हमारा ये पहला स्टे है अपर सिनोवा। आज हमने जी तोड़ ट्रैकिंग की है, बहुत ज़्यादा ट्रैक किया है। ये स्टे हमने बुक किया है 1600 रुपये नेपाली पर पर्सन, जिसमें खाना और ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहेगा। तो आज का स्टे हमने सिनेमा में लिया था और अब यहाँ से निकल पड़े हम आगे के लिए। और हमने अपने कैंपिंग बैग्स और सारी चीज़ें, जो हैवी सामान था जो आगे नहीं जाने वाला हमें, वो हमने यहीं पे रख दिया है। अब चलते हैं आगे, ट्रैक करते हैं। अभी भी 2 दिन का ट्रैक बाकी है, पर मुझे लगता है जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, हम एक रात स्टे लेके अगले दिन अन्नपूर्णा बेस कैंप। अगले दिन हम अच्छी स्पीड के साथ चलने लगे। पहले हमने बैम्बो क्रॉस किया, उसके बाद हमने दोआन भी क्रॉस किया। जैसे ही हमने दोआन क्रॉस किया, हमारे माइंड में एक और चुल बनना स्टार्ट हुई, क्योंकि हमने बहुत जल्दी दोआन क्रॉस कर लिया था कि आज ही हम MNC पहुंच जाए। ये सच में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि कोई बंदा कल ट्रैक स्टार्ट कर रहा है और दूसरे दिन वो MNC पहुंच रहा है, ये नहीं हो सकता। पर हमने सोच लिया था तो हम निकल पड़े कि देखा जाएगा जो होगा। पहले हिमालयाज क्रॉस करेंगे, उसके बाद ध्रुव वैली और उसके बाद MNC। हमें बहुत टाइम लगने वाला है, देखते हैं हम इरादों में कहाँ तक सफल होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस ट्रैक की खूबसूरती और भी बढ़ती जा रही है। बल्कि शरीर बहुत ज़्यादा थक चुका है, क्योंकि कल भी हमने बहुत कवर किया था और आज भी हमारा प्लान है कि हम बहुत ज़्यादा कवर करें, बहुत आगे जाने वाले हैं। तो देखते हैं, आज 7 से 8 घंटे हम लगते ट्रैक करेंगे। हम चेक कर रहे हैं कि हम में कितनी एबिलिटी पावर है, और कल के ट्रैक के हिसाब से पता लगा कि काफ़ी है, तो आज देखते हैं। ट्रैक करते करते हम पहुंच जाते हैं हिमालय। तो सच में खूबसूरती ट्रैक की यहाँ से स्टार्ट होती है, असली खूबसूरती। हिमालयाज क्रॉस करते ही वहाँ पर थोड़ी बारिश स्टार्ट हो जाती है और हम डाल लेते हैं जैकेट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते और भी खतरनाक और रास्ते गायब होते जा रहे हैं। अब MSC के लिए हम ट्रैक कर रहे हैं। ये तो हमने वैसे उठाया तो रिक्स है, क्योंकि 95% लोग पीछे रुक जाते हैं, क्योंकि अब टाइम हो चुका है, 3:30 हो रहे हैं आज के, और अभी 2.5 घंटे लगने वाले हैं MSC पहुँचने में, तो रात हो सकती है हमें। और रास्ते सच में खतरनाक हो रहे हैं, और हम अपने गैजेट वगैरह पीछे ही रखे आए हैं बेस कैंप में। ना ही लाइट है हमारे पास, ना ही फिलहाल कैमरा है, और ना ही कोई रेस्क्यू।
कहीं से एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा सामने का व्यू। जैसे ही आप ध्रुव वैली क्रॉस करोगे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी स्नो, और यहाँ से रास्ते बहुत फिसलन भरे हो जाते हैं। तो काफ़ी बंदे ध्रुव वैली से रेंट पे लेते हैं स्नो स्पाइक्स, जो आपको 100 से 150 रुपये में रेंट पे मिल जाएंगे। उनको जूतों पे लगाने से आप बहुत कम फिसलोगे, आपकी ग्रिप अच्छी बनेगी। जो कोई नहीं करता वो हम करते हैं। आखिरकार हम MNC पहुंच गए हैं बेस कैंप तक। तो वी आर इन MNC, और अब हमने सोचा कि यहाँ पे स्टे ले, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा हो चुका है। और हमने आखिरकार अपना टारगेट पूरा किया। काफ़ी बंदे मिले, उनको यकीन नहीं हुआ कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे, पर हमने कर दिया। हम दोनों भाई अच्छा ट्रैक करते हैं। तो कल हमारा प्लान है सुबह 4 बजे यहाँ से निकलने का। फिर रात को हमने डिनर किया और कुछ केरला के बंदे भी हमें मिले थे, और ये स्टे में पड़ा है 2000 नेपाली रुपीज़ विद डिनर और ब्रेकफास्ट के साथ। सुबह के बज रहे 5 और सामने व्यू का व्यू चेक करो आप। इस साइड पहाड़ पहाड़ पहाड़। अभी हमें एम्बेसी कैंप में, और अभी निकल रहे हैं हम बेस कैंप के लिए, अन्नपूर्णा बेस कैंप। तो आपको मैं रूम से बाहर का व्यू दिखाता हूँ, एक बार चेक करो उन्हें। वो बहुत सुंदर लग रहा है। और अभी तो जब सनराइज होगा तो वो और भी सुंदर लगेंगे। मज़ा आने वाला है, ट्रैक करते हैं चलो। अगर आपको सनराइज देखना है हिमालयाज का, वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा आपका लाइफ का, तो आप सुबह जल्दी ट्रैक करना अन्नपूर्णा बेस कैंप के लिए। तो अभी मैं ट्रैक कर रहा हूँ अन्नपूर्णा बेस कैंप, और सामने का व्यू देखो, गोल्डन हिमालयाज। सच में ये बहुत सुंदर है। हम जितने हिमालय से करीब बढ़ते जा रहे हैं वो भी बहुत सुंदर होता है। ओहो, यहाँ पर देखिए नदी भी जम चुकी है। सच में ये मेरे लिए बहुत क्रेजी है, क्रेजी मतलब आर पार। अन्नपूर्णा ब्रो, we will do it। तो अभी हम लगभग 10-11 हज़ार फुट की ऊंचाई पे है, और सामने हिमालयाज, और ये बहुत बेहतरीन सीन लग रहा है। आखिरकार हम अन्नपूर्णा बेस कैंप तक पहुंच गए। ये हमारे सपने जैसा था, कभी हमने इसका सपना देखा था। We have done it. Record. फिर वहां पर हमने अपने देश के झंडे को भी रिप्रेजेंट किया। असली ट्विस्ट तो अब है, ट्रैक तो पूरा हो गया था, पर हमने एक दिन में अन्नपूर्णा बेस कैंप से सीधा डायरेक्ट नीचे झीनू के लिए ट्रैक किया, और हम नीचे पहुंच भी गए। जिस भी बंदे को हमने बताया उस बंदे ने सर पकड़ा इस ट्रैक के बारे में, कि हमने इतने टाइम में इसको पूरा किया। इस ट्रैक को जल्दी पूरे करने का एक ही रीजन था, क्योंकि आज थी 14 अप्रैल और आज था नया साल। हैप्पी न्यू ईयर इन नेपाल। कहते हैं यहाँ का न्यू ईयर बहुत खूबसूरत होता है, और हमने फिर दबा के एंजॉय किया। फिर हम कहाँ रुकने वाले थे, भला ही हम दोनों थके हुए थे, पर हमने भी जो दबा के डांस किया और जो सेलिब्रेशन किया,